जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा। मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है, उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। कर्क राशि और कर्क असेंडेंट, कैंसर राशि और कैंसर असेंडेंट के लिए जून 2026 का महीना कैसा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो कर्क राशि आप लोगों के लिए शनिदेव आपके 9वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र में अपने मित्र नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस पीरियड में जो भी एफर्ट आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। एफर्ट आपको करना होगा। मिड मई से अक्टूबर के बीच में आप रीलोकेशन या ट्रेवल भी कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप का जॉब ट्रांसफ़र हो जाए, आप किसी सिटी या स्टेट या फिर कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पॉजिटिव बात यह है कि आपकी लाइफ के किसी एक मेजर एरिया में बहुत बड़ा चेंज होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। बैचलर्स हैं जो, उनके शादी के भी बहुत ज़बरदस्त योग बन रहे हैं क्योंकि जुपिटर आपके लगन में आ रहे हैं। तो नया रिलेशनशिप, नई जॉब या नया हाउस शिफ्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है। बस जो भी मिल रहा है ना, बस एक ही चीज मैं बोलूंगी, ये पूरा मंत्र आपके लिए कि जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द मोमेंट व्हाट एवर यू आर गेटिंग। क्योंकि अगर आप यही चीज को करेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। ज़्यादा सोचिए मत, बस जो जो चीज़ें चलती जा रही हैं उसके हिसाब से आप चलते रहिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको यह बहुत सारे लोग, यहाँ पे एक चीज़ और होगी कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स और बहुत सारे आपके आसपास के लोग आपको प्रवचन भी देंगे। आपको कई चीज़ें जो हैं वो रोक टोक भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें आपके पॉजिटिवली जो चल रही है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो शनि का ट्रांजिट और जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेकर आ रहा है। क्या ज़्यादा सोच के कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल मंत्र आप इस टाइम करें, सुने आप सबकी लेकिन करें सिर्फ अपने मन की। ऑल्दो ये चीज़ ठीक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला मंत्र बहुत ज़्यादा सूट करता है कि जस्ट गो विद द फ्लो एंड लिसन एवरीवन। लेकिन वही करिए जो आपका दिल कहता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। शनिदेव आपके डिसीजन लेने में आपको मदद भी करेंगे। तो जो कुछ भी इंडिकेट होगा, जो कुछ भी आपको पता चलेगा, आप उसके हिसाब से अपने दिल की आवाज़ सुन के अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए बाहर की शोर शराबे को ना सुन के अपने मन की सुनिए। यहाँ पे आप अपने मन की सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा रहेगा। आपको अपने जजमेंट पर ट्रस्ट करना होगा, दूसरों के जजमेंट को नहीं, तभी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ट्रेवल के टाइम आप अपने बिलोंगिंग्स का काफ़ी ध्यान रखें। स्पेशली आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मोबाइल्स, पावर बैंक, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वो कहीं ना कहीं आपसे मिसप्लेस हो सकते हैं आपके, और आप अपने लग्नेश चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सही रहेगा। आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। राइट टाइम राइट डायरेक्शन को आप कर पाएंगे। यहाँ आपको ना ये ट्रांजिट एक हिम्मत देगा, आपको करेज देगा, आपके अपने मन की सुनने के लिए, मन की खुशियों को आगे करने के लिए। और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
खुश और रिलैक्स फील करेंगे। और कर्क राशि में जुपिटर जो है वो सीधे आपकी राशि मतलब लगन में प्रवेश करें, और लगन में जुपिटर का आना, केंद्र में जुपिटर का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका लाइफ परसेप्टिव, आपका एटीट्यूड, आपका फिजिकल लुक, आपकी डेस्टिनी, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। एक पॉजिटिव वे में आपकी चीज़ें जो है वो बदलेंगी। जुपिटर की दृष्टि 5वें और 7वें भाव और 9वें भाव पे पड़ रही है। जो लोग एजुकेशन या हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है। जो लोग नई जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, वर्क प्लेस में उनको प्रमोशंस मिलेंगे, कोई नई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है। एक शानदार बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी ये दी बेस्ट टाइम है। आप देखिएगा यहाँ पे आप अपने हॉबी के सुनेंगे, अपने दिल के सुनेंगे, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, प्रेम संबंध आपके बढ़ेंगे। जो बैचलर्स हैं उनके लाइफ में कोई प्यार आएगा, जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए, रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम है। और आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। तो देखा जाए ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहेगा। और जुपिटर अतिचारी गति में चल रहे हैं तो जो कुछ भी होगा वो बहुत ज़्यादा तेज गति से होगा। इसलिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 5 महीने जो है ना, ये काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट आपको देने वाले हैं और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद फिर डेफिनेटली जुपिटर जो है वो लियो राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओवरऑल जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स या फिर शादी या मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए विदेश से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें आपके लिए जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे, आपको बहुत पॉजिटिव और सपोर्ट करेंगे। और उसके ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र देव भी कर्क राशि में आ जाएंगे, मतलब आपके लगन में आ जाएंगे। यहाँ पे जुपिटर को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है और शुक्र जो एक बेनिफिक प्लैनेट है वो भी जुपिटर के संग बैठ के लक्ष्मी नारायण योग जो है वो आपके लगन में बना रहा है। इसका मतलब है कि वेल्थ जनरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम आपके लिए होने वाला है। पर्सनैलिटी इन्हांस होने का बहुत अच्छा टाइम है। आपके अंदर एक अलग करिस्मेटिक अट्रैक्शन जो है आपकी पर्सनालिटी में बढ़ेगा। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर तरफ से आपको जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और आपके लिए फ़ायदा करेंगे। सोशली आप लोग ये नोटिस करेंगे कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। जहाँ पे कई लोग आपको शायद इग्नोर कर रहे थे, वो लोग, पुराने लोग भी आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जुपिटर 9वें भाव में आ रहे हैं। इसलिए आपकी भाग्य जो है इस समय पीक पे होगा, भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपकी खुद की कुंडली में जुपिटर कौन से नक्षत्र में या कौन से हाउस में बैठे हैं, उसका प्रभाव प्रॉपर तरीके से आपकी कुंडली में उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। मैरिज और पार्टनरशिप के लिए बहुत सुंदर टाइम है, जैसे कि मैंने बताया। और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसके बारे में आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे और आपके मन से आवाज़ है कि यस, दिस इज ओनली द राइट पर्सन टू हुम आई वॉज सर्चिंग सिंस लॉन्ग। और आपके मन में ये चीज़ें आएंगी और आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सूर्य भी 12वें भाव में जब आ जाएंगे तो सूर्य का 12वें भाव में जाना एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, तो फाइनेंशियल लॉस और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके खर्चे तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने ऊपर ही खर्चे करें, अपने स्पाउस पे खर्चे करें, या फिर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में, या फिर मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा, तो एक्सपेंसेस तो आपके यहाँ पे होने ही हैं। और अपनी हेल्थ पे भी आप खर्चा कर सकते हैं। हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली 14 जून के बाद जब सूर्यदेव जो है वो 12वें भाव में आ जाएंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई टैक्सेस वगैरह है, तो उस तरीके के भी मैटर्स आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर कुछ है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिए, उस पर तुरंत एक्शन आपको लेने की इस समय रिक्वायरमेंट है। फिर मंगल देव जो है वो 11वें भाव में आएंगे। अब 11वें भाव में मंगल देव आएंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति वाले हाउस में वो आ रहे हैं। और क्योंकि कर्क असेंडेंट के लिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव जो है वो एक योगा कारक प्लैनेट है, जो आपके गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले हाउस में आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपके दशम के स्वामी, आपके कर्म स्थान के स्वामी आपके 11वें भाव में, इसका मतलब
प्रोफेशनली जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। और अगर आप अपने मन मुताबिक जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो अचीवमेंट्स भी मिलेंगे और मिलने की पूरी संभावना है। प्रमोशंस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या सोशल सर्कल भी आपका काफ़ी पावरफुल होगा, जहाँ से आपको मदद मिलेगी, आपके गोल्स जो हैं वो अचीव होंगे और उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी। मतलब आपको लोग बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके जो हायर अथॉरिटी वाले लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे केतु देव भी बैठे हुए, तो मंगल देव की दृष्टि केतु पे आएगी, तो मंगल देव यहाँ पे केतु को भी कंट्रोल करेंगे और साथ में आपके पैसे को भी कंट्रोल करेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब मंगल देव की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो एग्रेसिव कमिटमेंट देने से आपको बचना होगा, वहां पे हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको बोलना है जब मंगलदेव आपके दूसरे भाव को देखेंगे, मतलब जब वो 11वें भाव में आपके ट्रांजिट करेंगे। जब मरकरी लगन में प्रवेश करेंगे तो ये और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए रहेगा। और मरकरी लगन में है, जुपिटर लगन में है और शुक्र, मतलब 3 शुभ ग्रह आपके लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मरकरी दिग्बल भी हो जाते हैं, जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और इससे आपकी इंटेलिजेंस, आपका विजडम, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी। आप कोई भी सही डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। वीनस यहाँ पे आके एक तरीके से देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी में और 4 चांद लगाएगा, तो चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होंगी। सभी ग्रह 7वें भाव को देख रहे हैं, इससे रिलेशनशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बेहतरीन टाइम है। आप हो सकता है कि अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करें, अपने ऊपर खर्चा करें, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आप कुछ ना कुछ अपने लिए करेंगे जो कि काफ़ी फेवरेबल होगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो इम्पोर्टेंट है, कि आपका मन खुश रहेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मरकरी यहाँ पे आके रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। तो फिर जब वो रेट्रोग्रेड होंगे जून के एंड में 29 को, तब थोड़ा सा ट्रेवल रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, दोनों में आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके ही ट्रैवल करना है। आपका ये भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में कुछ और डिसाइड कर रहे होंगे कहीं जाने का और अचानक आपको कहीं और जाना पड़े, तो वहाँ पे थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि अपना मोबाइल हो, बैंक अपना मोबाइल हो गया, आपके चार्जेस हो गए, आपके पावर बैंक हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा महीना भगवान का बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रहा है, जिससे कि एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने बोला, उसको फिर से मैं दोहराऊंगी। यहाँ पे एक और चीज को मैं जरूर बोलूंगी कि शनि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो देखा जाए तो पावरफुल पोजीशन है, पावरफुल ट्रांजिट है और इस ट्रांजिट को आपको एंजॉय करना चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो और ज्यादा किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए सबकी और करें बस अपने मन की। और आपको रेमेडीज के लिए क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश मतलब चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रुद्राभिषेक करिए और हनुमान चालीसा करिए, क्योंकि मंगल योगा कारक प्लैनेट है। हनुमान चालीसा करते रहेंगे, मंगल का शुभ जो है वो चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी। धन्यवाद।